जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदबंधन की नाचें बेगनियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावनी धाम। जय जय जमुना रस की रास, जय जय श्री स्वामी हरिदास। आज के सत्संग कथा में रानी श्री गणेश देवी जी की कथा का वर्णन करेंगे। मधुकर साहब भूप देश और छे की रानी सो, गणेश देव कामबा को कियो है। आवे वो संत सेवा करती अनंत बात, रहो एक साधु खान पान सुख लियो है। निपट अकेली देख, बोलो धनी थैली कहाँ, होए तो बताऊँ सब तुम जानो ही हो है। मारी जांग छुरी मारी जांग छुरी, लख लोहू बेग भाग गए हो। वह सोच जाने जिन्हें राजा बंद दियो है। रानी श्री गणेश देव जी की चरित्र के संबंध में प्रियादास जी कहते हैं कि महाराजा मधुकर शाह जी ओरछा देश के राजा थे। इनकी रानी का नाम गणेश देवी था। इन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। इनके यहाँ बहुत से संत आते और वे उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती थी। खान पान का सुख पाकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी से पूछा कि बताओ धन की थैलियाँ कहाँ हैं। इन्होंने कहा यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हों तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं, आप तो मेरे हृदय की जानते हो। तब उस साधु भेषधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दिया। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कहीं राजा इस घटना को न जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। बाद निकी भात पौड़ रही, कही काऊ सौ न जायो ढिंग, राजा मत आवतिया धर्म है। बीते दिन तीन जानी बेदन नवीन कछु, कहिए प्रवीण वो तो खोल सब मर्म है। टारी बार दो चार, नृप के विचार पर हो, करो समाधान जन आनो जिए भर में है। फिरो आसपास भूमि पर तन रास करी, भक्ति को प्रभाव छाणतिया पति सर में है। रानी श्री गणेश देवी जी जांग के घाव को अच्छी तरह से बांधकर लौटी रहीं। उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं कही। जब मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को सैया पर पड़ी देखकर राजा समझ गए इन्हें कोई नया कष्ट प्राप्त हो गया है, उसे कहती नहीं है। रानी को डर था कहीं राजा संत की यह करतूत सुनकर संत सेवा से मन न हटा लें कि संत सब ऐसे ही होते हैं, फिर तो महान अनर्थ हो जाएगा। एक तो संत सेवा रूप महान पुण्य से वंचित हो जाएंगे, दूसरे संतों में अभाव करने से मैद अपराध के भागी बनेंगे जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। अतः रानी ने पहले ही राजा को वचनबद्ध करा लिया। जब राजा ने पूछा तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो, तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया। अवश्य इन्हें कोई नई व्यथा है। अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा मैं बता तो दूँ, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति कुछ संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार
संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अरे, संसारी कार्यों को करने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो यदि पारमार्थिक कार्य में कुछ कष्ट प्राप्त हो जाए तो उससे मन नहीं मोड़ना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं तो ओरछा नरेश महाराज मतकर सहाय जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी गणेश देवी जी राम जी की अनन्य उपासका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर मतकर सहाय जी तो वृंदावन आए और रानी गणेश देवी जी अयोध्या की यात्रा पर गईं। उत्सव समाप्त होने पर महाराज मतकर सहाय जी तो ओरछा चले गए, परंतु गणेश देवी जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मतकर शाह ने 2-4 बार पत्र भी लिखे कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु गणेश देवी जी का अयोध्या में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता। अंत में मतकर शाह जी ने खिसिया कर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो तो लगता है कि अब की बार कसम श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की ये बात महारानी गणेश देवी को लग गई। इन्होंने भी प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया, सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊँगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूँगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे, हमारे समान तो राजा राम की न जाने कितनी दासियाँ हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे? फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा? उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेगा। इन सब बातों को सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब वह असह्य होने लगा तो रानी शरीर त्याग का संकल्प लेकर सरयू में कूद गई, परंतु ये क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को सरयू जी के प्रभाव से निकालकर बाहर लाए। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपा में वचनों को सुनकर रानी आनंद में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मतकर शाह को पत्र लिखा, मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी और स्वयं राम जी के स्वागत के लिए बहुत बड़े लाभ लश्कर के साथ अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर साथ समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था, केवल पुष्प नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते। महीने भर एक जगह पड़ा रहता और
अनेक प्रकार से उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्प नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्प नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शन के लिए जनता आने लगी। सबने राजा राम भगवान का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था। अतः महारानी श्री गणेश देवी जी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः करुणा वर्णालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा कि इसलिए कि तुम बहुत देर से खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पाँव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी पाँव दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है, आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हो। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ, जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूँ, ये तो ठीक नहीं है। श्री राम जी ने तो कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? रानी ने कहा, हाँ यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी भले बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूँगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज बैठे देखकर बड़े चकित हुए। उन्हें ये विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठे देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा। तो रानी ने राजा राम जी की बात बताई कि अब तो ये यहाँ से उठेंगे नहीं। तब राजा मत्कर शाह ने राजा राम का प्रेम भरा व्यंग्य किया। राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग्य किया कि यदि घर घुसुल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम जी को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम बस आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहे हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो वो मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में राजा राम का दर्शन होता है। महल के चौखट पर आज भी ये दुआ लिखा हुआ है, मत्कर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा जो है तीर्थ बन गया। बोलो भक्त भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।